फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं प्रवक्ता के एग्ज़ाम में, यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन हमारा है, जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं उसका दिया हुआ है कि एक व्हील है आपके पास में, हैज़ एंगुलर एक्सीलरेशन 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड its initial angular speed is 2 radian per second. In a time of 2 seconds it has rotated through an angle of, इसमें क्या करना है आपको, एक थीटा जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, यानी कि एक वक्र का कोणीय त्वरण दिया हुआ है और इसकी आरंभिक कोणीय 4 सेकंड है। 2 सेकंड काल में कितने कोण का रेडियन में मान होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। उससे पहले दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं उन टर्म्स को समझ लेते हैं क्या क्या हैं, और साथ ही साथ जो रोटेशनल मोशन है उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। आपने हमें पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने समझाया था। इसी तरीके से अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हैं रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन वो भी 3 ही है। जैसे वहाँ पर क्या होता था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। v की जगह पर u हो जाएगा और u की जगह पर u नॉट हो जाएगा, w नॉट हो जाएगा। अल्फा जो है एक्सीलरेशन, ये टाइम तो टाइम ही रहेगा। ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये सब एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है और ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहाँ पर क्या होता था, s होता था या फिर h होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इक्वेशंस हैं, वही न्यूटन्स 13 इक्वेशंस हैं जो कि आपको दिख रही है। ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर हाफ, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा थीटा। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है। दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, आपको याद रहेगा ये। अब हम इसी पर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दिया हुआ है कि ए व्हील हैज़ एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा दे रखा है। फिर आपके पास में एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड का मतलब है ओमेगा नॉट दे रखा है। इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड, यानी कि टाइम भी दे रखा है आपके पास में। अब आपको क्या करना है, एन निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, ओमेगा नॉट थीटा टी को रिलेट करने वाली इक्वेशन लिखनी है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या होती है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हमने नोट कर लिया, अल्फा दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, थीटा निकालना है। अब डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ रख देंगे हम, तो ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 4 + 6 यानी कि 10। तो कितना एंगल घूम जाएगा, 10 रेडियन आपके पास में हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, आपको वही 3 इक्वेशंस याद रखनी है रोटेशनल मोशन की। तो अब क्या करेंगे, जो भी व्हील था वो कितने रेडियन घूम जाएगा, 10 रेडियन से घूम जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग है इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर है आपके पास में इस तरीके से, इसके राउंड में हमारे पास में एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, इस तरीके से मान लीजिए बंधी हुई है, ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। द स्ट्रिंग इज पुल्ड विद द फोर्स, अब इसको खींचा जाता है नीचे की तरफ, पुल्ड किया गया है ना 50 न्यूटन के फोर्स से। द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर, यानी कि इस सिलेंडर को कितना एंगुलर एक्सीलरेशन मिलेगा, यानी कि अल्फा आपको निकालना है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 में पूछा गया है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि टॉर्क जो है वो एक टर्म होता है। मास दे रखा है आपके पास में, रेडियस दे रखी है, फोर्स दे रखा है, अल्फा निकालना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब रहेगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू एफ डॉट आर। इसी तरीके से टाउ जो है वो आई इंटू अल्फा भी होता है, जैसे एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, उसी तरीके से टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है। अब चूंकि ये 1 और 2 दोनों टाउ के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो आई अल्फा इक्वल्स टू एफ आर हो जाएगा। आई क्या होता है, आई इज जस्ट एम आर स्क्वायर, क्योंकि आई क्या होता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको भी हम आगे डिफाइन करेंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आई इज एम इंटू रेडियस स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर आपके पास में हो गया। तो एम आर स्क्वायर रख दिया, अल्फा रख दिया, एफ आर रख दिया। अब सीधे सीधे आपको क्या करना है, इस समय अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो एफ
आर से आर जो है कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, बचेगा एफ अपान एम आर। तो एफ अपान एम आर की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, एफ की वैल्यू रखोगे 50 न्यूटन, एम 3 kg है और आर कितना है 40, तो इसको सॉल्व करिए आप, 40 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 41.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हो कि 41 के जो सबसे करीब जो आंसर है वो कौन सा है, 35 रेडियन पर सेकेंड, 35 रेडियन इंटू सेकेंड की पावर -2। अब चूंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कभी कभी मतलब बहुत लेस पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आंसर मैच नहीं करता एग्जैक्टली। तो इस केस में आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन से जो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट आपको लगेगा वो यानी कि 35 रेडियन इंटू सेकेंड की पावर -2 ये लगा देना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि एक व्हील है, रोटेट कर रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसमें देखिए क्या कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा दे रखा है। इफ़ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, ओमेगा नॉट 0 होता है। जैसे लीनियर, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो रेस्ट से शुरू करने का मतलब क्या होता है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है यू वो 0 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा नॉट वो 0 हो जाएगी। इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाउ मेनी कंप्लीटेड रिवॉल्यूशंस इट मेक इन 10th सेकंड। टाइम दे रखा है आपको और बताना है रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है एक तरीके से कहिए। तो इसके लिए तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पहली इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट तो 0 दिया हुआ है, अल्फा दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, 2πn। हमने बताया था आपको जब हमने बात करी थी सर्कुलर मोशन की, उसमें हमने ये समझाया था कि ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है। और 2π/t को कैसे लिख सकते हैं, 2π × n से लिख सकते हैं। सिंपल से आपके पास में है ये। अब ये हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 10/π, ये हो जाता है 3.18। 3.18 का मतलब है आपके पास में आंसर जो हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा, यही इसका सही आंसर बनेगा। तो कितने रिवॉल्यूशन कर सकता है, 3 रिवॉल्यूशन कर सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख पा रहे होगे कि कितनी बार ये पूछा गया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव वन सॉलिड स्फीयर एंड वन वेरी थिन स्फेरिकल शेल, दे हैव आइडेंटिकल मासेज एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिस्पेक्टिव डायमीटर्स, द रेशियो ऑफ द रेडाई इज गिवन बाई। यानी कि हमारे पास में एक सॉलिड स्फीयर है और एक है स्फेरिकल शेल, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर है, मास भी बराबर है, सिर्फ रेडियस का आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, उसको बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मास है वो सिर्फ अपने मास को ही बताता है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्टेंस यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन पर भी जो डिपेंड करता है उसको कहते हैं इनर्शिया यानी कि जड़त्व। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बॉडी है, सिंबल है, तो उस बॉडी में जितने भी मास होंगे mi, और उनकी जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम एन ओरिजिन चूज़ कर लीजिए आपको। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है आपके पास में, यहाँ पर आप एक ओरिजिन चूज़ कर लो और ये सारे बहुत सारे पॉइंट है, इसके अबाउट एक एक्सिस ले लीजिए। अब इनकी डिस्टेंस होगी r1 होगा, r2 होगा, r3 होगा एंड r4 होगा। अब क्या करना है आपको, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख देते हो ये समेशन। तो टोटल अगर आपके पास में एक्सप्रेशन बनेगी दैट विल बी i इक्वल्स टू समेशन आई मीन्स आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई फ्रॉम 1 से लेकर के जो इतना भी पार्टिकल होगा, mi इंटू ri स्क्वायर। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसकी वैल्यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के लिए होती हैं। आपको मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन दे दूंगा। जैसे मान लीजिए रिंग है तो उसके लिए mr² होती है, सर्कुलर डिस्क है तो उसके लिए हाफ mr² हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr² हो जाएगा और हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² हो जाएगा। तो ये चारों एक्सप्रेशन जो है जो मेन है, मतलब वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन जो मेन है आपके पास में रिलेटेड टू जो जीएसई प्रवक्ता है या आपके पास में पीजीटी टीजीटी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो आपको ये वाला जो है पूरा याद रखना है। आप चाहो तो इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जैसे अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसमें सिर्फ बात करी गई है सॉलिड स्फीयर की। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक ठोस गोला तथा एक अत्यंत पतला गोली कोश है, उनकी मात्रा तथा जड़त्व आघूर्ण क्या है, समान है, इन त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में आई हमने बताया सॉलिड के लिए कितना होता है, 2/5 mr² होता है और सेल के लिए 2/3 mr² होता है। अब मास भी बराबर दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर दे रखा है। दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा आपके पास में, मास से मास कट जाएगा, बचेगा सिर्फ r सॉलिड स्क्वायर अपॉन r सेल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √5/3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास में, √5/3। √5/3 का मतलब है √5 = √3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टू रिंग्स हैं आपके पास में, हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो। अब यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? रिंग की बात हो रही है। रिंग का हमने बताया था अभी आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रेशियो दे रखा है, साथ ही साथ डायमीटर्स का रेशियो, डायमीटर्स का मतलब रेडियस का रेशियो है, वो भी सेम ही रहेगा। रेशियो तो सेम ही रहेगा आपके पास में, टू का फैक्टर वो कट जाएगा। रेशियो ऑफ देयर मासेज आपको क्या करना है? निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, वैसे ही लगेगा बिल्कुल। जैसे इसमें दे रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो दे रखा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है, मास का रेशियो निकालना। रिंग के केस में हमने बताया था क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो I1/I2 कर दीजिए, M1R1 स्क्वायर और M2R2 स्क्वायर हो जाएगा। M1 और M2 का जो है वो भी दिया हुआ है, I1I2 दिया हुआ है 2:1, यानी कि 2 हो जाएगा आपके पास में। और ये R2/R1 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/4। तो 2 और ये कट जाएगा तो 1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में? ऑप्शन इज बी। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, और समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है, एक डिस्क है और एक रिंग है। सेम मास है एंड रेडियस भी सेम है, आर अलाउड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन साइमल्टेनियसली भी किया गया है फ्रॉम द सेम हाइट विदाउट स्लिपिंग, विच ऑफ देम रीचेज डाउन फर्स्ट। यानी कि एक इस तरीके का कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस वाले पॉइंट से चारों चीज़ें, स्फेयर भी है, सॉलिड स्फेयर, स्फेरिकल शेल भी है, डिस्क भी है और रिंग, चारों चीज़ों को साइमल्टेनियसली छोड़ दिया गया है। अब कौन सी बॉडी जो है यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी, उसका आपको आंसर देना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिलेटेड है वो पूछ लेते हैं। अब चूंकि देखिए ये कैसी मोशन है, एक तरीके की रोलिंग की मोशन है, तो इसमें एंगुलर जो मोमेंटम होगा दैट इज जे, वो क्या हो जाएगा आपके पास में? कंजर्व रहेगा। तो जे अगर कंजर्व रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोटा, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यही है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा वही सबसे तेज भागेगा, और सबसे तेज भागने का मतलब है सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है। सबसे पहले रिंग का चेक कर लिए, वो 1 mr² हो जाएगा। सॉलिड का 2/5 mr², सेल का 2/3 mr² और डिस्क का होता है 1/2 mr²। तो देखिए 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.4 हो गया, 1 mr²। तो सबसे कम किसका है आपके पास में? 0.4, यानी कि आई सॉलिड इज लीस्ट हो गया। अब आई सॉलिड लीस्ट हो गया। आई लीस्ट होने का मतलब क्या है? ओमेगा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और ओमेगा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फेयर आपका क्या हो जाएगा? सबसे नीचे पहुंचेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप चार चीज़ें ले लो और किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर से गिराओ, सॉलिड स्फेयर ले लो, स्फेरिकल से ले लो, रिंग ले लो और डिस्क ले लो, चारों को यहाँ से गिरा दो अगर, तो सबसे पहले सॉलिड स्फेयर जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पास में कि मास ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है, इट इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ। इफ एंगुलर मोमेंटम जो है जे दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमने बताया था आपको, F=mv²/r, या इसको अगर लिखना चाहें तो F=mr⍵² होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जे जो है वो आई ओमेगा होता है, दैट इज नथिंग बट mr² ओमेगा। आई क्या होता है? mr² होता है। अब अगर ओमेगा हमें पता है, ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से? J/mr²। तो इसका ओमेगा स्क्वायर है तो J/mr² का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। तो J स्क्वायर हो जाएगा m², इसको हम r⁴ को लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये r की r कैंसिल हो जाएगा, m⁴ से कैंसिल हो जाएगी, दिस विल बी J²/mr³। तो J²/mr³ जो है आपके पास में, यानी कि जो रिक्वायर्ड जो आपके पास में फोर्स होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हो जाएगा J²/mr³। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पूछा गया प्रवक्ता चयन परीक्षा 2009 में। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है या कोई भी आपका सजेशन है तो उसका स्वागत है, और आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।